Assalamu alaikum students. Welcome to Global Virtual School. This is your chemistry first year class. I am Dr. Ijaz Bano. Students, आज हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उसमें जो मैं आपको बताऊंगी कि इसके मेजर टॉपिक्स कौन कौन से हैं और एक ओवरऑल व्यू दूंगी किस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसके जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं वो है, सबसे पहले जो है वो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या होता है वो हम देखेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें चेक करेंगे कि इसमें एक्सपेरिमेंट के लिए क्या कंडीशंस हैं और प्रॉपर्टीज़ हम चेक करेंगे। कैथोड रे जो डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस हुई थी, इस बेस पे हम उसको कैथोड रे ट्यूब भी कहते हैं। हम उन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कैथोड रेज की इलेक्ट्रॉन, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम प्रूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम मेजर करेंगे और उसका मैस भी मेजर करेंगे। सेकंड हमारा मेजर उसमें है टॉपिक के, उसके बाद डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। फिर हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन देखेंगे और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किस साइंटिस्ट ने किया और उनके मॉडल का क्या नाम है, ये हम सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। उसके बाद है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास बोहर्स एटॉमिक मॉडल। उसके हम मेन जो उसके सेलिएंट फीचर्स हैं, उसके जो पोस्टुलेट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और बोहर्स एटॉमिक मॉडल ने किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, यानी उसके रेडियस या रेडियाई आप कह लें, कि वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कि किस शेल में है, किस सब शेल में है। हम डिफरेंस ऑफ एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेशन की हेल्प से हम उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी हम देखेंगे और वेव नंबर भी हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ साथ हम ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बेसिकली बोहर्स एटॉमिक मॉडल में जो डिफेक्ट्स हैं, एक डिफेक्ट को वो, दो डिफेक्ट्स हैं उसको भी वो रिमूव करता है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, कि प्लांक्स ने क्या थ्योरी दी थी अबाउट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। और फिर हम देखेंगे एक्स रेज क्या होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स को और ऑर्बिटल्स क्या होती हैं। क्वांटम नंबर्स में हम सब शेल्स किसे कहते हैं, शेल्स किसे कहते हैं, ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं। और फिर हम एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के कौन से शेल में होंगे, कौन से सब शेल में होंगे, कौन से ऑर्बिटल्स में होंगे, उनकी स्पिन क्या होगी। और बेसिकली ये इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है उससे ब्रीफली आप 9th-10th में पढ़ चुके हैं। लाइक रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आप ऑलरेडी इसके बारे में अपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ चुके हैं। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। आइसोटॉप्स क्या होते हैं और आपको SMP का कॉन्सेप्ट से भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है। स्टूडेंट्स, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप क्या अंडरस्टैंड कर पाएंगे, आप किस काबिल होंगे कि इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ों को आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको फर्दर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें यू विल बी एबल टू समराइज बोहर्स एटॉमिक थ्योरी एंड देन यूजिंग बोहर्स एटॉमिक मॉडल यू कैन कैलकुलेट द रेडियाई एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए गिवन ऑर्बिटल, जैसे कि मैंने आपको पहले उन टॉपिक्स में भी बताया। उसके बाद स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, types and application, you can say the use of X-rays. Then you will be able to define a photon, a unit of radiation energy, कि रेडिएशन एनर्जी बेसिकली क्या है, फोटॉन, या प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम students you will, after completing this chapter you will be able to explain the significance of a quantized energy of electron. quantized mean fixed energy, कि शेल के अंदर उसकी एनर्जी कहाँ पे कितनी होती है, जब वो दूसरे शेल में मूव करता है तो उसकी एनर्जी एमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है। जब वो हायर में जाता है तो एब्जॉर्ब करता है, हायर से लोअर में आता है तो एमिट होती है। लेकिन जब तक वो एक शेल के अंदर रहता है उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। देन यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, जिसमें प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स हैं, एनर्जी सब लेवल्स हैं और एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। Then you will be able to describe the just general shapes of S, P,
एंड डी ऑर्बिटल्स। एफ इज अ कॉम्प्लिकेटेड, सो आप एस पी और डी ऑर्बिटल्स की शेप्स को ड्रॉ कर पाएंगे और उस इन सब की बेस पे यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द हाइड्रोजन एटम यूजिंग द क्वांटम थ्योरी। एंड देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर पाएंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ पे होते हैं, उसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई करते हुए हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लाइक अफबा प्रिंसिपल, द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द हर्ट्ज रूल। इन तीनों रूल्स के अकॉर्डिंग हम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और फिर आप बहुत सारे एटम्स, बहुत ऑलमोस्ट यानी आप सारे एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं। और इस चैप्टर के जो टोटल लेक्चर्स होंगे वो तकरीबन 15 to 16 लेक्चर्स होंगे। अगर इस लेक्चर इंट्रोडक्शन वाले को भी इंक्लूड करें तो 16, और बाकी कंप्लीट चैप्टर के आपके पास ये डिफरेंट टॉपिक्स के साथ हम इसके लेक्चर्स डिलीवर करेंगे। एंड होपफुली स्टूडेंट्स आपको एक चैप्टर के बारे में एक कॉन्सेप्ट आगे होगा कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं।